दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो से आप लोग क्लास 10 2025 का अगर आप लोग हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं 24 फरवरी को, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आप लोगों के टोटल 9 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। बस आप लोगों को ये देखना है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध जो आएगा पेपर में आप लोग किस तरह लिखेंगे, किस पैटर्न पे लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को 9 में से 9 नंबर पूरे मिले। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2024 बोर्ड का यहाँ पेपर है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि निबंध कौन सा पूछा गया है और कितने नंबर का। देखिए जैसे कि पूछा गया है 10वें नंबर पे है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा इंटरनेट पूछा गया है, तीसरा छात्र तथा अनुशासन, चौथा यहाँ पे किसी एक त्योहार का वर्णन, पांचवा है नई शिक्षा नीति। तो इनमें से आप लोगों को कोई एक करना है। जैसे कि यहाँ मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आया था, लेकिन अब क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम में ये पूरे के पूरे 9 नंबर में आएगा। 9 नंबर का पूरा आएगा। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान या पर्यावरण की समस्या का समाधान, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं किस पैटर्न पे आप लोग लिखेंगे, जिससे आप लोगों के 9 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और आप लोगों की अगर हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो मेरे चैनल पे जाइए, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। हर चीज मैंने बता दिया है, श्लोक गद्यांश पद्यांश जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सब बता दिया है। इसके बाद अगली वीडियो आएगी कि गद्यांश पद्यांश मतलब कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, और कैसे सॉल्व करें, मैंने उसकी वीडियो बना दी है। 400 से ज़्यादा बच्चे लोगों ने देख लिया, तो आप लोग जाके देखिए। और हिंदी की कॉपी की मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप लोग चैनल पे जाके देखिए, वो 500 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। तो चलिए हम लोग अब ये शुरू करते हैं कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान किस पैटर्न पे लिखे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है, जो कि यहाँ 2 नंबर की हेडिंग रहती है। रूपरेखा क्या है? रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, ठीक, पहला प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा क्या है? प्रदूषण के प्रकार, चौथा है समस्या का समाधान, पांचवा है उपसहार। क्या है? उपसहार। फिर पहला क्या है? प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है, क्या है? पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है तथा यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं, ठीक, ये आप लोगों को लिख देना है। और इससे आप लोगों के 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे और बाकी के जितने भी यहाँ पे 3 से 4 नंबर है वो आप लोगों के यहाँ से पक्के होंगे। जैसे कि ये हेडिंग डालिए। दूसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण का अर्थ। क्या है? प्रदूषण का अर्थ। देखिए क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को, एकदम आसान भाषा में लिखा है, सरल भाषा में, सिर्फ 3 मिनट में। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास तो संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रगति के द्वारा किया गया है। प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक हो जाता है, ठीक। अब तीसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। क्या है? प्रदूषण के प्रकार। देखिए क्या है, आजकल के वातावरण के अनुशासन में प्रदूषण को इन रूपों द्वारा में अनेक पाया जाता है, ठीक। जैसे कि आप लोग इसकी जगह आप लोग ये लिख सकते हैं कि आजकल के वातावरण में के अनुसार प्रदूषण की समस्या कुछ इस प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित है। पहला खा का नंबर 1 क्या है यहाँ पे? वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। देखिए क्या है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है, मतलब प्रदूषण है, प्रदूषित यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक, प्रदूषित है ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया, ठीक। फिर खा का दूसरा नंबर है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण।
जल ही जीवन है। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों को कुछ यहाँ पे लाइन लिखनी है जो कि वायरल वाली लाइन होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग ब्लैक से लिख दिएगा। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। ठीक, आजकल आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो चुका है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर खा गा है यहाँ पे तीसरा तीसरा नंबर है ध्वनि प्रदूषण। क्या है ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषण हो रहा है। ठीक, प्रदूषित हो रहा है। ठीक, फिर घा घा है चौथा नंबर क्या है? रेडियो धर्मिक प्रदूषण। देखिए इसकी जगह आप लोग रेडियो धर्मिक प्रदूषण है या इसकी जगह आप लोग रासायनिक प्रदूषण क्या लिख सकते हैं? रासायनिक प्रदूषण लिख सकते हैं। प्रदूषण एक प्रकार का रेडियो धर्मिक प्रदूषण है तथा तो वायु में पदार्थ फैलते जाते हैं और अनेक जैसे भी गाने बाजे या ये सब चीज़ें से वायु प्रदूषण मतलब कि क्या है? रासायनिक प्रदूषण और रेडियो धर्मिक प्रदूषण, जैसे कि गाने बाजे बजाए जा रहे हैं और जो कार में हॉर्न होते हैं उससे होता है, इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब हम लोग का यहाँ पे जो कि चौथा नंबर हेडिंग है यहाँ पर समस्या का समाधान। ठीक, वातावरण में प्रदूषण से बचने के अनेक प्रकार के उपाय तथा समाधान हैं, लेकिन दूसरी ओर वृक्ष एक काटे तो 10 या 5 पेड़ लगाना चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विकास के सामने सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण है। और कम करने के प्रयास करो, मतलब कि पेड़ काटना कम करें और यही सही समाधान है। ये पांचवा है उपसहार क्या है यहाँ पर? प्रशंसता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक, जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम लागू सन 1974 ईस्वी में जल के प्रदूषण का नियम लागू हुआ। न्यायालय द्वारा प्रदूषण अब की बीमारियों के मारे ना मरे तथा लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष तथा क्या है तथा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि अगर आप लोग इस पैटर्न पे लिखेंगे और मैंने यहाँ पे आप लोगों के 9 नंबर पूरे फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस पैटर्न पे लिखिएंगे निबंध। अगर इस पैटर्न पे आप लोगों ने लिख लिया तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, पांचों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पहला वाला है पर्यावरण प्रदूषण। ये क्योंकि हर एग्जाम में आता है और हर सेट में आता है, ये सबसे बीच में या सबसे ऊपर रहता है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को निबंध आ जाएगा और 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग 9 नंबर आज के आज फिक्स कर लीजिए। ठीक, आज के आज फिक्स कर लिए। और क्लास 10 यूपी बोर्ड में आप लोग 98% आप लोग हासिल करिए। और 9 नंबर तो मैंने आप लोगों को पूरा यहीं से दे दिया है, 9 नंबर आप लोगों ने कर लिया है पक्का। और 600 में 600 आप लोग तैयारी करिए। मैंने 2 वीडियो डाल दिए 600 में 600 आप लोग कैसे लाएं, तो वाली वीडियो आप लोग जाके देखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने निबंध बताया है पर्यावरण प्रदूषण वाला। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में और मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।